पुत्रकुला षट्करीमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटे निबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवापनित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणुगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आयुर्भक्ति कांशको काचरचे सम्राणि समदंसे समजायतलं पंचत्रम आयराधि शुद्धनायन्ति शुद्धारणं तिरुंपाणं सोषाणं सृजकालं अंसे पूजे वंदाणं शाय दुःखको कमकुलाहो शुगयुणं समयमणं जिनो स्मृतो मत्सम इंद्र सदिवंदियाणि त्यूर्णिधि मधुरविसदिव कारणम् अन्तातीति गुणानं नमो जिनानं जिदीपबाडं श्रीजानन्द चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकान्त विश्रान्त मुनि परिमात्मने दुर्निवारण्यानिक भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्या नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसार पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग साधु महाराज की समय विश्व धर्म जयवंत हो, जयवंत हो। प्रबंधो आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी नारायण जो जीव इस मानसिकता से युक्त है कलयुग में पंचम काल में ध्यान नहीं होता। कोई ऐसा भी प्रश्न कर सकता है, सुभचंद्र सोमनी ने ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में लिखा, ख पुष्पा मत्वा संगम खरस्यापि प्रतीयते नः पुनर्देश काले ध्यान सिद्धि ग्राश्रम। आकाश का फूल, गधे के सींग किसी भी देश में किसी भी काल में नहीं होते। कदाचित फूल सींग मिल जाए लेकिन गृहस्थों के ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जब ऐसा कहा कि ज्ञान गृहस्थों के ध्यान की सिद्धि नहीं होती है तो आचार्य महाराज का गृहस्थों को संपूर्ण ध्यान की सिद्धि का निषेध नहीं है। जैसा वीतरागी निर्गंत मुनियों के निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है ऐसा निर्विकल्प ध्यान गृहस्थों के पास नहीं होता। इस दृष्टि से निषेध क्या है? जो श्रावक यूं कहे मुझे निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि हो रही है,
वो तो यूं कहना चाहिए जैसे कि मेढक टर्राता है, मेढक आवाज करता है और यूं सोचे यदि मैं नहीं बोलूंगा ना तो बारिश नहीं होगी। मेढक के टर्राने की भांति श्रावक सोचे कि मुझे निर्विकल्प ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प ध्यानम मप्रमत इतिष्णाम बाह्य व्यापार विमुक्तानाम निर्ग्रंथ जनलिंगिनाम। जो निर्विकल्प शुद्धात्मा का ध्यान है वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह सुन अप्रमत यतीश्वर, जो कि संपूर्ण व्यापारों से लोकाचार से दूर हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि के ही निर्विकल्प ध्यान होता है। इसलिए ग्रस्त निर्विकल्प ध्यान की भावना भाएं, शुद्ध उपयोग की भावना भाएं, भावना रूप शुद्ध उपयोग स्वीकार करें, लेकिन अनुभूति जो शुद्ध उपयोग की है वो बीतरागी दिगंबर मुनिराज की ही है। इसके बिना शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। सो गुणस्थान जन्य वेदन सम्यक दृष्टि जीव भी करता है और सम्यक दृष्टि भी करता है, वो भी आत्मा का संवेदन लेता है, लेकिन अपने गुणस्थान जन्य संवेदन है। चतुर्थ गुणस्थान में सप्तम गुणस्थान की अनुभूति नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में सप्तम गुणस्थान की अनुभूति हो गई तो फिर गुणस्थान में शंकर नाम का दोष आ जाएगा। ऐसा है जिसके पास मिश्री नहीं है वो मिश्री की चाशनी में औषधि खाना है, और यदि नहीं है तो मेरे मित्र तुम गुड़ की चाशनी में खा सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना औषधि तो खा लेना पर गुड़ मिश्री रूप नहीं हो जाएगा। मिश्री मिश्री होगा, गुड़ गुड़ ही होगा। ऐसे चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव शुद्धात्मा का ध्यान करता है और सप्तम से 12वें तक जीव शुद्धात्मा का भेदन करता है। अब प्राप्य का ध्यान है, प्राप्य की अनुभूति है। इसलिए ये तो ग्रस्त अपेक्षा व्याख्या हुई। अब आश्चर्य यह है, कलयुग की लीला तो देखो आप, और ऐसी कलयुग की लीला है कि कलयुग में मुनिराजों को तो ध्यान नहीं होता और ग्रस्तों को ध्यान होता है। अहो कलयुगिया ज्ञानियों, कलयुग की महिमा तो देखो कि ग्रस्त कह रहे मुझे शुद्धोपयोग होता है और मुनिराज होते नहीं है। अहो खोटा काल और खोटे काल में जन्मे लोगों को खोटे परिणाम है। मित्र, आज के विषय को एक के कुछ संभल के सुनना है। पंचम काल में मुनिराज का अभाव नहीं है। राजू, जब तक इस पृथ्वी पर आपको सिकी हुई रोटियां खाने को मिलती रहें तब तक मुनियों को प्रणाम करते रहना। जिस दिन आपको सिकी रोटी खाने को ना मिले उस दिन साधु को प्रणाम करना बंद कर देना, क्योंकि फिर साधु ही नहीं होंगे। ये भरत क्षेत्र का प्रमाण पत्र है, त्रिलोक सात त्रिलोक परिणति। मोती भैया, यदि भरत क्षेत्र में वर्तमान के जहां तुम बैठे हुए हैं जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में जब तक अग्नि का वास है तब तक धर्म का वास है। मित्र, जब तक निर्गंत मुनियों का वास है तब तक अग्नि का वास है। जिस दिन मुनि संघ का वास हो जाए अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक आपको अग्नि दिख रही है तब तक आप इन मुनियों को नमस्कार करो।
इससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा। अब यहां पर कह रहे हैं कि हम अनेक रूपता को मानते हैं। मिस्री की अनुपलब्धि है गुड़ में, मिस्री की अनुपलब्धि है गुड़ में, मिठास की अनुपलब्धि नहीं है गुड़ में। हाँ, क्या सुना? मिस्री की अनुपलब्धि है किसमें? गुड़ में। इक्षु रस की अनुपलब्धि नहीं है गुड़ में। मिस्री की अनुपलब्धि है शक्कर में, परंतु शक्कर में मिठास की अनुपलब्धि नहीं है, इच्छु रस की अनुपलब्धि नहीं है। विषय पकड़ना, सभी इच्छु विकार है, ये विवेक होना चाहिए। क्या? इच्छु विकार की अनुपलब्धि नहीं है। एक बालक ने प्रश्न किया, भिंडी से प्रश्न आया एक बच्चे का, महाराज जी मट्ठे को रस में लेते कि नहीं लेते हैं? यानी मट्ठा दही नहीं है, जो शुद्ध मट्ठा है, ऐसा नहीं कि दही में चम्मच घुमा दी, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिस मट्ठे से मक्खन निकल चुका है उसे हम मट्ठा मानते हैं। आपने दही में एक गिलास पानी छोड़ दिया, चम्मच घुमा दी, ये मायाचारी का मट्ठा है, ये छाछ नहीं है, मायाचारी है। मट्ठा 8 प्रकार का होता है। आयुर्वेद शास्त्र कल्याण कारक में 8 प्रकार का मट्ठा है, और मट्ठा के अंदर बहुत औषधि गुण है। लेकिन अभी मुझे औषधि की व्याख्या नहीं करना, हमको तत्व की व्याख्या करना है कि जैसे जिस मट्ठे से पानी रूप हो चुका है, मक्खन निकल चुका है, परिपूर्ण मक्खन निकल गया है, ऐसा तक्र मतलब छाछ। तो वो छाछ जो है ना, दही है क्या? नहीं है। दुग्ध है क्या? नहीं है। मक्खन है क्या? नहीं है। घृत है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो मित्र मट्ठा कोई भी रस नहीं है। मट्ठा रस नहीं है। क्या मट्ठा रस है ही नहीं है? दही रस नहीं है, दही रस नहीं है, मक्खन रस नहीं है, घृत रस नहीं है, दुग्ध रस नहीं है। मित्र गोरस तो है। मट्ठा गोरस है, जिसका दही का त्याग है, जिसका दुग्ध का त्याग है, जिसका मित्र मक्खन का त्याग है, जिसका घृत का त्याग है, वो तो मट्ठा पी सकता है, मट्ठा मही है। लेकिन जिस व्यक्ति का गोरस का त्याग है, वो तो ना दही ले सकता है, ना मही ले सकता है, मतलब मट्ठा भी नहीं ले सकता है, दूध भी नहीं ले सकता है, मक्खन भी नहीं ले सकता है। गाय के द्वारा जो जो दुग्ध से सामग्री उत्पन्न होती है, वो कुछ भी नहीं ले सकते, उसका गोरस का त्याग है। महात्माओं, श्लोक सुनाइए। पयोवृत दद्यति तस्मात् तत्तम त्रियात्मकम, तत्व त्रियात्मक है। जिसका दही का त्याग है वह दुग्ध अति खा सकता है, जिसका दुग्ध का त्याग है वह दधी अति दधी खा सकता है, जिसका दुग्ध दही का त्याग है वह घृत अति खा सकता है, जिसका गोरस का त्याग है वो कुछ भी नहीं खा सकता। बराबर समझ में आ गया? अब आइए, प्रश्न ये है कि ये दृष्टांत क्यों लाए? और कमल भैया दृष्टांत भी लाया हूं तो कोई मेरे से यूं कहे ये मन का बोलते रहते क्या? अरे मित्र, मन का क्या बोलूंगा, आगम का बोलूंगा। अब देखना, जब हमने कहा गुड़ मिश्री, गुड़ मिश्री, बोलो ना, मोने क्या? गुड़ मिश्री
क्या इच्छु विकार नहीं है? इच्छु का अर्थ होता गन्ने का रस, इच्छु रस। इच्छु यानी गन्ना। जितनी वस्तुएं गन्ने से बनती वे सभी इच्छु विकार हैं। ठीक है। अब आइए मित्र, गुड़ मिश्रित तो नहीं है, सत्य ना? ठीक है। क्या इच्छु विकार नहीं है? बहुत बढ़िया। अरे महात्माओं, जब गुड़ में तुम मिठास देख रहे हो, शक्कर में मिठास देख रहे हो, खाड़ में मिठास देख रहे हो, पर मिश्री नहीं मानते, पर मिठास तो मानते ना? सत्य क्या? सत्य क्या? तो सुनिए फिर। पुलाव, बुकुस, कुशील, निर्गंध, स्नातक, ये 5 प्रकार की मुनि महाराज होते हैं। कितने? 5। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनिराज हैं। कमल भैया काला से ये कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां ही ना? अंगुलियां ही ना? भेद करोगे, अंगुष्ठा, तर्जनी, अनामिका, ओ मित्र मध्यमा, कनिष्ठा, अलग अलग नाम हैं, पर ये अलग अलग दिख रही है। जब भोजन करोगे तो कहाँ जाएंगी? पेट जब भरेगा जब 5 इकट्ठी हो जाएंगी। अब मेरे पंचों, तुम कितने भेद भेद करो, लेकिन पंचा 5 के मिलके ही होगी। मित्र 5 क्या ये 5 क्या दिख रही है आपको? ये 5 क्या है? अंगुलियां ही है ना? 5 की संज्ञा, 5 की संज्ञा अंगुली है ना? ज्ञानियों, 5 के आकार में भेद, 5 की अवगाहना में भेद, फिर भी 5 अंगुलियां। ऐसे ही पुलाक में भेद, बकुस में भेद, इस निर्गंत में भेद, कुशील में भेद और स्नातक में भेद, फिर भी 5 मुनिराज ही हैं, भावलिंगी। भेद होने पर भी, पर 5 अंगुली एक सी है क्या? एक सी नहीं है ना? फिर भी अंगुलियां हैं। ऐसे मिश्री का स्वाद अपना है, गुड़ का अपना, आदि आदि। तो इसी प्रकार से ज्ञानियों, वर्तमान में पंचम काल में मिश्री तो नहीं है। यदि मिश्री नहीं है, इसका मतलब गुड़ का अभाव भी नहीं है। पुनः सुनिए। कमल भैया, सोने चांदी की दुकान है क्या आपकी? यहाँ पर किसी की सोने चांदी की दुकान नहीं है। आप बिल्कुल घबराना नहीं। मुझे तो एक करनी चाहिए, मेरा परिपूर्ण त्याग है, लेकिन पूछ रहा है। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे दान में दे जाओ कि वेदी बन जाएगी, मूर्ति बन जाएगी, वो भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, किसी के यहाँ पर सोने चांदी की दुकान है क्या? कोई सरापे वाला नहीं है? कौन है? कोई बात नहीं है। ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी। किसी के पास सोने का आभूषण तो होगा, वो भी नहीं है। खड़े हो जाओ फिर। जो अंगूठी पहने खड़े हो ना भैया, कहाँ है? जो सामने लिए हो वो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ आप। ज्ञानी, कहाँ है अंगूठी तुम्हारी? निकालो ना। घुमाना नहीं, तुम कहोगे महाराज जी ने घुमा दी मेरी अंगूठी। अब देखो बेटा, थोड़ा मुड़ जाओ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबसे ऐसा प्रश्न करो, ये अंगूठी क्या शुद्ध सोना है? पूछो बेटा।
बाप रे, तुम तो कह रहे थे सोने की है। फिर से पूछ लो भैया, भूल से तो नहीं बता रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हैं? इन माताओं को बड़ा सोना पसंद है बेटा, घर में तांडव हो जाए सोना ना मिले नहीं तो। पूछो इन माताओं से, बोले माँ ये अंगूठी मेरी सोने की शुद्ध है क्या? पूछ बेटा, समय नहीं है। बेटा किस भ्रम में थे तुम? एक बार ये पूछो, आप लोग भूल तो नहीं गए? पूछो ऐसे, अंगूठी मेरी शुद्ध सोने की है कि नहीं? फिर से पूछ ले बेटा। ओ हो, वो राजू पत्रकार है, उससे पूछो। भी वकील साहब, देश के बहुत बड़े वकील बैठे, 2-3 वकील तो अपने पास है ही यहाँ पर इस समय। पूछ बेटा। ये पंडित बैठा आपके पास, देश पंडित जी, से पूछ लो। ये ललित प्रिया से पूछो भाई, त्योरी वाले पंडित से पूछ लो। ये सब लोग क्या बोल रहे बेटा? हैं? कोई बात नहीं है बेटा, फिर से पूछ जोर से। क्या बोलो? अब मैं थक चुका हूं। ये पूछो, क्या अंगूठी सोने की है ही नहीं है? ऐसा पूछो। क्या उत्तर आया? शुद्ध सोने की नहीं है। क्या इस अंगूठी में सोना नहीं है? ऐसा पूछ बेटा जल्दी। अरे शुद्ध सोने की नहीं है तो क्या सोने की है ही नहीं है? पूछो बेटा। अरे पंचमुखों के भक्तों श्राप को, वर्तमान के मुनिराज, शुद्ध सोने की डली नहीं है। क्या सोने की डली नहीं है? आभूषण जो है शुद्ध सोने का नहीं बनता, लेकिन क्या उसमें सोना नहीं है? ऐसे वर्तमान की जो साधना है उतनी शुद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सोने की साधना। बालक एक बार और कोशिश कर ले। ये कोशिश करो, क्या मेरी अंगूठी पीतल की है क्या? पूछे। बस अब बेटा पूछो, ये मुनिराज ने, क्या मुनिराज ही नहीं है? पूछो जरा। हैं? जैसे आभूषण आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने प्रवचन सारजी में इसकी व्याख्या की है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, लेकिन टाका भी लगा तो सोने में ही लगा हुआ है। ऐसे पंचम काल में निर्गण तो स्नातक मुनि नहीं होते हैं, लेकिन पुलाक बसूल आदि मुनि मुनि ही होते हैं। ये भी मुनिराज ही है बराबर। अब सुनिए आगे का विषय, बैठ जाओ सब लोग। ये प्रवचन भूल मत जाना। आगरा मित्र, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, फिर भी आभूषण सोने का। इसलिए तो आप आगरा से एटा जाके गुरुजी की सेवा कर रहे हो। सोना देखना, सोना देखना। गुड़ में भी इच्छु विकार है, इच्छु रस है। मोती भैया है। जब तक मिश्री नहीं मिले तो गुड़ को फेंक मत देना मेरे मित्र। मीठा नहीं मिले तो गुड़ भी खा लोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए शक्ति मिलेगी। मित्र कसाय मंद होगी। शुष्कपना जाएगा, पूरी शक्ति मिलेगी। ऐसे पंचम काल में जो मुनिराज हैं, साधु वृंद हैं, इन्हें साधु के रूप में देखो। एक पत्थर की मूर्ति के सामने जब तुम परमात्मा का ध्यान कर सकते हो,
और परमात्मा का ध्यान करके आपको मालूम होना चाहिए गरुण पक्षी की गरुण मणि का रखने मास से, लगाने मास से और गरुण पक्षी का नाम लेने मास से, गरुण पक्षी की मूर्ति रखने से काले नाग का जहर उतर जाता है। गरुण पक्षी की मूर्ति से काले नाग का जहर उतर जाता है। फिर मेरे मित्र पाषाण की अनंत की प्रतिमा से आराधना करने से तुम्हारे पापों का मल क्यों नहीं धुलेगा। ऐसे पंचम काल के मुनिराजों को मित्र तुम चतुर्थ काल के मुनिराज को मान के पूजा करोगे, तुम्हारा नियम से पाप धुलेगा, नियम से धुलेगा। आचार्य पद्म नंदी स्वामी ने पद्म नंदी पंचविंशतिका में लिखा हुआ है, जैसे धातु पाषाण में तीर्थंकर की स्थापना करके अरहंत की आराधना का फल पाते हो, ऐसे पंचम काल के त्यागियों में मुनियों में तुम चतुर्थ काल की स्थापना करके आराधना करो, तुमको वही फल मिलेगा। क्या पद्म नंदी पंचम का चाहिए हमारे पास है। मित्र अध्ययन करो, ग्रंथ उपलब्ध कराएंगे, आप तो पढ़ाई करो। वो माता जी कल 2 दिन पहले कातंत्र व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, कौन सी अम्मा, सुरतनमती अम्मा। अब मित्र जो जिनवाणी भेंट मुनियों को करेगा और मुनिराज ज्ञानी बनेंगे तो ग्रंथ भेंट का परिणाम भविष्य का श्रुत केवली बनना होता है। आइए युक्त महा, कल यहां पर कहा कि अज्वित ऋण शुद्धा। जो लोग ये कह रहे हैं ना 24 घंटे माइकों पर बोलते हैं कोई मुनिराज नहीं है पंचम काल में, मुनिराज नहीं होते पंचम काल में, और वो बेचारे दया के पात्र हैं, वे करुणा के पात्र हैं, उनकी बुद्धि को पता नहीं कौन सी व्याघ्री चबा गई। कुंद कुंद देव पंचम काल के ही मुनिराज थे। समुद्रद्ध स्वामी पंचम काल के ही आचार्य थे। अमृतचंद स्वामी, पुष्दन भूतबली स्वामी, धरसेन स्वामी, और तो और क्या कहूं, भद्रबाहु स्वामी, अंतिम श्रुत केवली पंचम काल के ही आचार्य थे। इसलिए जो यूं कहता पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, उनके शब्दों में अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, अव्याप्ति दोष आ रहा है, असंभव दोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो बात हुई ही नहीं है उसे बोल रहे हो। अरे पंचम काल में साधु नाम से सभी साधु मुनि नहीं है, ऐसा कहो तब तो बात में जमती है। लेकिन सभी साधुओं में एक रूपता देख रहे हो तो आपके लिए दोष आ रहा है। चारित्र पहले मत देखो, अपना सम्यक दर्शन पहले देखो। मोती भैया, चारित्र की एकांतता भी मिथ्यात है। हम चर्यावान कोई है नहीं है। अब ये शब्द कह रहा है तुम्हारे पास सम्यक का अभाव है, और जिस पास सम्यक का अभाव है उस पास चारित्र का अभाव तो अपने आप हो जाता है। जिसके पास सम्यक दर्शन का अभाव होगा उसके पास चारित्र रह सकता है क्या? सम्यक ज्ञान रह सकता है क्या? सम्यक दर्शन जो है ना, यही चारित्र को, ज्ञान को सम्यक बना देता है। इसलिए ज्ञानियों, मोती भैया ये तो कहना कि सुब्रत सागर भी मुनि महाराज हैं, ऐसा मत कह देना कि सुब्रत सागर मात्र ही मुनि महाराज हैं। और जैसे ही आपने कहा कि सुब्रत सागर मात्र ही मुनिराज हैं, ये चारित्र की एकांतता कह करके
मित्र, देश में जितने साधु वृंद थे सबका लोप कर दिया, तुम्हारे सम्यक की हानि हो गई। जब तक जीव चारों अनुयोगों को तर्क की कसौटी पे नहीं समझेगा तब तक ज्ञानी सम्यक तत्व का बोध नहीं हो सकता। अभी मालूम लगभग 3 बजे से भारत का सर्वोपरि न्याय शास्त्र अष्ट सहस्त्री का वाचन होता है यहाँ, और जिनको भी क्लास में बैठना तो बैठ सकते हो, लेकिन शर्त एक है, वहाँ सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। 3:30 पर अष्ट सहस्त्री का वाचन होता है। वो अष्ट सहस्त्री ग्रंथ जिसने समझ लिया, आप समझ जाओ आपने दर्शन के सारे शास्त्र समझ लिए। राजू, ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथकर्ता ने जब ग्रंथ लिख लिया, पूर्ण कर लिया, इसके उपरांत ग्रंथकर्ता स्वयं लिखता है। ये अष्ट सहस्री तो कष्ट सहस्री है। कष्ट सहस्री इतना कठिन विषय उसके अंदर है। अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ का अध्ययन करोगे तब प्रज्ञा खुलेगी, अपने आप खुलेगी, और लगेगा कि यदि हम इस ग्रंथ को ना पढ़ते तो पता नहीं कितने मिथ्यात की जड़ों में हम फंसे मिलते। पंचायती का ही को समझिए, तो जीव यूं कह रहा है कि पंचम काल में साधु नहीं होते। एक गाथा क्या करी है, कोई कहता पंचम काल में ध्यान मुनियों को होता ही नहीं है। अरे कोई मुनि ध्यान नहीं करे वो उनका दोष है, लेकिन मुनियों को ध्यान नहीं होता ये कहने वाले का दोष है। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की मजबूरी को मेरे मित्र तुम संपूर्ण संयमी समाज पर अंगुली नहीं उठा सकते हो। अज्जिवित तृण शुद्धा, पीली दुकान, अज्जिवित तृण शुद्धा। जितने ये पढ़े लिखे लोग और नेतृत्व करने में जिनका मन लग गया है और 1-2 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ऐसे नेताओं को संपूर्ण ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व आ जाए, माइक हाथ में आ जाए, फिर अश्रद्धा उनकी बढ़ने लगती है। अरे अध्ययन तुमको अश्रद्धा नहीं सिखाता है, अध्ययन तुमको ज्ञान श्रद्धा सिखाता है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। सुब्रत सागर जी, अभी आगरा के कुछ युवा आए हुए हैं, प्रवचन होता है मधुबन के इस देशना स्थल पर। जब लोग अपने घर में सुनते हैं, इन युवाओं ने नियम ले, बेटा खड़े हो जाना जरा। इन युवाओं ने, बालक ज्ञानी खड़ा हो जा, उसको खड़ा करो ज्ञानी को। इन लोगों ने नियम लिया है। आचार्य विराग सागर महाराज चातुर्मास कर रहे ईटा में, एक दिन ने प्रवचन सुन लिया यहाँ का यूट्यूब पर, जिनवाणी पर, कि निर्गंत मुनियों की सेवा करना। एक राज ईटा वहाँ चौमासा कर रहे आगरा में, कोई उनके पास नहीं गया। इन युवाओं ने अपने बल पर चातुर्मास कराया है। वो आचाश्री के लिए रहते आगरा में हैं और एटा में जाकर के चौका लगाने पहुंच गए। भाई, जैसे मधुबन में पूरा देश बैठा हुआ, हमारे महावीर बढ़ जाता बैठे, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बालक माही बच्चों को फेंक देगी तो क्या श्वान पालेगा? वो तो खा जाएगा। माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, मनुष्य नहीं तो कुत्ते बच्चे को पालेंगे नहीं, वो तो खा जाएंगे शिशु को। बेटा, ये श्रावक मुनियों की माता हैं, ये माता ही मुनियों को छोड़ देंगी तो मेरे मित्र मिथ्या दृष्टि क्या इनको पालेंगे? वे तो खा जाएंगे। इसलिए प्रत्येक श्रावक का धर्म है
जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, ऐसे पवन भैया दिगंबर मुनियों की आप पालन करो, सेवा करो। बैठ जाओ भैया। वो कोई यूं कहे सचिन मुनि होते नहीं है। एक गाथा नोट कर लीजिए, अष्टपौड़ की गाथा है। अद्वितीय था, आज भी 3 रत्नों से शुद्धप्पा झायदी, शुद्ध आत्मा को ध्या करके लहंती इंदत्तम, इंदत्त को प्राप्त करके लोयंती देवत्तम, पंचम काल का मुनि भी लोकांतिक देव होकर के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी मनोज भैया, हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में, जब तीर्थंकर महावीर स्वामी विराजमान थे, उनके सम्मुख में विराजे एक श्रेष्ठ चर्या का पालन कर मुनिराज, मैं अपने आप कौन से भी पुण्यात्मा मानता हूं। समझ में आया मैंने क्या बोला? भगवान महावीर स्वामी के सम्मुखन में एक मुनिराज विराजमान है, उत्कृष्ट ध्यान तपस्या कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा से हम लोग पुण्यात्मा विशेष हैं। क्यों? क्यों? यदि उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या कर ली, महावीर स्वामी के सम्मुख में बैठे मुनिराज ने सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। और आज हमने अपनी साधना को पवित्र कर लिया, निर्दोष संयम का पालन कर लिया, तो हम लोकांतिक हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का देव 33 सागर तक वहां रहेगा। वो आज का मुनि 8 सागर की आयु पूरी करके तब तक मोक्ष चला जाएगा। जितने मुनिराज देश में हैं, बिल्कुल भी हीन भावना नहीं लाए। साधना में कमी करें ना। लोकाचार और लोक प्रशंसा ये हमारे मोक्ष मार्ग की कोई सहेली नहीं है। सहेली नहीं है, सखा नहीं है, अमित्र है। साम्य भाव, समत प्रणति, निष्कषाय प्रणाम, निर्द्वंद साधना, लोकाचार से शून्य, लोकोत्तरता पर दृष्टि, ये परिणाम हमारे मोक्ष मार्ग की परम सखा है। कैसे मित्र हैं बेटा, कैसे मित्र हैं? ये हमारे ऐसे मित्र नहीं हैं कि प्रवीण दूध तपा रहा था, ढक्कन ढका हुआ था, जैसी उबाल आया, आंच बढ़ी, सबसे पहले भगा कौन? ढक्कन। पौधार अर्पित बेटा, इतना जीवन में ध्यान रखना, ढक्कन जैसा मित्र नहीं बनना। ढक्कन जैसा मित्र, जैसी उबाल आता है बेटा, पहले कौन भगता है? मित्र बनाना तो संपूर्ण सागर ऐसा बनाना कि जैसे ये माताएं बटलोई में जब साग बनाती हैं, कढ़ाई में कोई विशिष्ट पकवान बनाती हैं, तो सबसे पहले मिट्टी घोर करके नीचे उसके कुछ लगा देती हूँ ना, क्या कहलाता है? तरी लगा देती, मिट्टी घोर करके चिपका देती है। मित्र पैंदी में उसको मिट्टी लगा देती है। अब कितनी आंच तेज हो जाए, मिट्टी बेचारी चिपकी रहती है, सबसे पहले आंच झेलती है, लेकिन छोड़ के नहीं भागती है। ऐसे ही ज्ञानी, कोई उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, विपत्ति आ जाए, विपत्ति के काल में भी बटलोई की पेंदी की भांति जो छोड़ के ना भागे, ऐसे मित्रों को कभी छोड़ना मत। मित्र ऐसा होना चाहिए। पौधार बेटा मित्र ऐसा होना चाहिए।
कभी छोड़ के नहीं जाने का। पिन्ने समय आए तो गुरु जी चले जाएंगे। मित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये हमारे ऐसे मित्र हैं, यदि मैंने स्वयं का साथ दिया तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, भगवान ही बनाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। सारे लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे। प्रणव, आप शरीर से नहीं छोड़े तो तुमको शरीर छुड़वा देगा, इसलिए संसार के लोग तो छोड़ देंगे। धम्मं शरणं भज। मोती भैया, विश्वास रख भाई, तू सब समझता है। मैं इसी के बल पर सम्य शिखर में चातुर्मास कर रहा हूं, इसी के बल पर जी रहा हूं। धम्मं शरणं केवली प्रतो धम्मं शरणं भज। जगत में कोई अपना नहीं होगा, तब केवली प्रणीत धर्म ही अपना शरण होगा। और जिसकी शरण मैं लिए हूं, मित्र आप भी उसी की शरण ले लो। धम्मं शरणं प्रवृत्सामि न को गच्छामि, बुद्धं शरणं न गच्छामि, अरहंते शरणं प्रवृत्सामि। अरहंत की शरण में जाने वाला हूं मैं, अन्य की शरण में जाने वाला नहीं हूं, इसलिए आप विकल्प मत करो। केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवृत्सामि, केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूं। इसलिए मनोज भैया, कोई भी संकट की घड़ियां आए, आंख बंद कर लेना, जगत में तो छोड़ देगा। भाई बंधु कुटुंब परिवार ये पुण्य के दास हैं, तब तक तुम्हारे साथ हैं, जब तक पुण्य तुम्हारे पास है। जब तक पुण्य तुम्हारे पास है राजू पांड्या, तब तक शुभम भी देखेगा, शुभम का बड़ा भाई भी देखेगा, शुभम की माँ भी देखेगी, शुभम की दादी भी देखेगी, शुभम का दादा भी देखेगा। ये लोग पुण्य के दास हैं। लेकिन धर्म ऐसा है, हम कहीं भी वन खंड में हो गए तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसका नाम धर्म है। एक आदत हर व्यक्ति की होना चाहिए। बता दूं क्या? पक्का एक आदत झांझरी जी सबकी होना चाहिए। बिसन लगना चाहिए। उसका नाम है स्वाध्याय। जिसके पास स्वाध्याय की रुचि है, ग्रंथों पे राग है, वो कभी एकाकीपन का भेदन नहीं कर पाएगा। अमित्रों का मित्र है, उसका नाम शास्त्र है। दुनिया ऐसे दुत्कार थे। दूध पिलाने वाली माँ भी जब हटा दे तब माँ जनवाणी के पास जाना। पंचम काल के मुनियों को मुनि बना के रखने वाली कोई विद्या है, उसका नाम स्वाध्याय है। इतने लंबे समय तुम कैसे जियोगे? स्वाध्याय है। श्रुत के अभाव में जी नहीं सकते हो। दुख सुख में कोई सहयोग करने वाला है, संपूर्ण सागर मात्र जनवाणी है। जन्म देने वाले छोड़ के चले जाते हैं।
लेकिन धर्म कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि चल रही थी कुंतलगिरी में। पंडित कटनी वाले जगन मोहनलाल शास्त्री कुंतलगिरी पहुंचे। आंखों में आंसू भरे पंडित सुमेर चंद दिवाकर शिवने, ये सारे विद्वान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, स्वामी आप जा रहे, उत्तर भारत से हम तुरंत दक्षिण भारत आते थे, अब मेरा शरण कौन होगा? आचार्य महाराज ने प्रसन्न होकर के धीमी आवाज में कहा, अहो विद्युत वरण्य, मेरा शरण कौन है? मेरे गुरु की तो समाधि बहुत दिन पहले हो गई, मेरा शरण कौन है? पंडित जी बोले, स्वामी आपका शरण धर्म है। तो पंडित जी हम चले जाएंगे, जो हमारा शरण है वही शरण तुम्हारा है, वो कभी नहीं जाएगा। धम्मम शरणम पौरस्यामि, धर्म की शरण में जाओ। ऐसे लोगों की शरण में मत जाओ। आज शरण दें, कल भगा दें। उस शरण में मुझे नहीं जाना, जहां से भगाने का कोई मार्ग ही नहीं है, हटाने का मार्ग ही नहीं है। विभार नए से पंच परमेष्टि की शरण में जाइए। निश्चय नए से निज भगवान आत्मा की शरण में जाइए। रूहा सिद्धारिया उजाया साऊ पंचपुरी मिठी, देवियू चिट्ट दी आधा तम्मा आदौ में शरणम। अरह सिद्धाचुपाध्याय साधु पंच परमेष्टि ये कहाँ ठहरते हैं? आत्मा में, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। संजय सर काम पर शरण में जाए, मेरा ध्रुव ज्ञायक ही मेरा शरण है। यदि वो प्रसन्न है तो दुनिया में मैं क्यों खिन्न हूं? बाहर का गुरु दूर भी हो जाए, भीतर का गुरु नहीं जाना चाहिए। और श्रद्धा का प्रभु तुम्हारे पास है तो कोई गुरु तुमसे दूर नहीं होगा। इसलिए अद्वितीय शुद्धा पुनः प्रश्न किया, अत्र युक्तम आहा, यहां पर युक्तिपूर्वक करी था। अद्य काले नहीं, वर्तमान काल में यथाख्या संयम निश्चयार्थम नास्ति, यथाख्या संज्ञा को प्राप्त निश्चय चारित्र नहीं है वर्तमान में। तरही तो फिर क्या? श्राग चार्य संज्ञा अप्रद संयम मातरंतु तपस्विना। अरे भाई, पंचम काल में पंडित ओ मुमुक्षु साड़ोरा, ऐसा हो नहीं सकता। पंडित कभी खंती का पानी न पिया हो आपने, मैं मान नहीं सकता हूँ। कभी ना कभी तो पिया होगा। पिया है? तालाब का पानी पिया, तालाब का पानी। ऐसा दिन कभी आया कि कभी तालाब में पानी पीना पड़ा हो? कोई नहीं यहाँ पर बैठा जिसको तालाब में पानी पीना पड़ा हो। राजू मित्र, आप ही खड़े हो जाओ। पानी पिया तालाब का? बहुत बढ़िया। अच्छी बात तो है कि सिटी के अंदर जो फिल्टर का पानी वो पीना चाहिए, बराबर है। लेकिन राजू, इन पंडित जी, अर्ज सारे पिताजी हैं, इनको इतना समझा दो कि पंडित जी पानी फिल्टर का ही पीना चाहिए, सिटी के अंदर का। लेकिन कहीं जंगल में फंस जाओ, देहात में फंस जाओ,
कहीं कोसों दूर सिटी नहीं दिख रही है और सिर चटकने लग गया, कंठ सूख गया, तो मर जाना अच्छी बात है कि खंती के तालाब के पानी में छन्ना लगा कर छान कर पीना अच्छी बात है? बोल भाई पांड्या, इनसे पूछो पंडित जी से। अरे सारे पिताजी बैठे यहाँ पर, भैया दिखा दो चेहरा कौन है आप। पंडित जी खड़े तो हो जाओ, बहुत दिन हो गए। ये पूछ रहा, कुछ उत्तर दो इसका। क्या बोले, क्या बोले भैया? यदि तालाब का पानी पीना अच्छी बात है तो सुनिए फिर ध्यान से। वर्तमान में पंचम काल में शुद्ध फिटकरी पड़ा हुआ सिटी का पानी नहीं है। ये जितने मुनिराज हैं सब तालाब का पानी है। मरने की अपेक्षा से इस पानी को पीना श्रेष्ठ है। इसका नाम है अपरहद संयम। बैठो मित्र, वर्तमान में उपेक्षा संयम का अभाव है, लेकिन अपरहद संयम का अभाव नहीं है। उपेक्षा संयमी मुनि जिनकल्पी होता है। अब सुनिए कैसे होते हुए मुनिराज। यहां पर चींटियों की लाइन जा रही, चींटियों की। जब तक वो लाइन स्वयं निकल नहीं जाएगी, चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे जीवन निकल जाए, वे मुनिराज वहीं खड़े रहेंगे, इस पिच्छी से मार्जन भी नहीं करेंगे। पैर में कांटा चुभ गया, सोता है निकल जाए तो निकल जाए, न निकालेंगे न निकलवाएंगे। ये है अपरहद संयम, उपेक्षा संयम। न किसी को लांघते हैं, न किसी को फूंकते हैं, खड़े हुए ध्यान में। ये जिनकल्पी मुनिराज है। इनका नाम क्या है? जिनकल्पी मुनि। वर्तमान में जो मुनिराज हैं वे स्थिर कल्पी हैं, अपरहद संयमी हैं। कोई जीव आ जाए ना, मुख से नहीं फूंकने का, ऐसे धीरे से मार्जन कर देना, उसकी रक्षा करना। पर हमने कोमल पिच्छे से उसको हटाया है, तब भी उसकी स्वतंत्रता का अपहरण हुआ, इसलिए अपरहद संयम है। उपेक्षा संयम का भाव है, अपरहद संयम का भाव नहीं है। वही तो लिख रहे हैं यहां पर, श्राग चारित संयम अपरहद संयम चस्तु। जो श्राग संयम अपरहद संयम है, क्या उसका पालन न करें मुनि? मिश्री नहीं मिल रही है तो मित्र गुड़ की चाशनी को छोड़ मत देना, दवाई खा लेना। तथा चुक्तम का भी है तत्वानुशासन ग्रंथे। मिल गया महात्मा जी। चरितारुण संत्यज्य यथाख्यात संप्रति तत्किं मन्येथा शक्तिं माचन तपोधना। आहा, चरितारो न संयत अध्या। जो उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र है, सद्य अध्य न संति, वर्तमान में वो नहीं होता। यथाख्यात संप्रति, संप्रति में यथाख्यात चारित्र नहीं होता। तत्किं मन्ये, तो फिर क्या? यथाशक्ति माचरित बोधना। जो यथाशक्ति संयमाचरण है, अपरहद संयम है, स्थिर कल्प है, क्या उसका भी पालन ना करें? अपितु करें, कर रहे हैं। वर्तमान जो मुनिराजों कौन सा संयमी है? अपरहद संयमी। कोई साधक ये कहे मैं सामायिक में उपेक्षा संयम में चला जाता हूं, मित्र ये मिसा भाषण है।
पंचम काल में अपरत संयम ही होता है, उपेक्षा संयम नहीं होता। यथोक्तम यथाचोक्तम कहा भी है, सकल श्रुत धारिणाम, सकल श्रुत के धारी ध्यानम भवति। आगम में तो लिखा है सकल संयमी, जो सकल श्रुत के धारी हैं उन्हें ध्यान होता है। तत् उत्सर्ग वचनम, दो प्रकार के वचन होते हैं। देखो कमल भैया, जैसे मुनिराज स्वाध्याय करते ना, ऐसे मुनियों पर श्रद्धा करने के लिए श्रावकों को भी स्वाध्याय करना चाहिए। आज जो बातें निकल रही हैं, यदि ये नहीं सुने ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे। क्या कहा आचार्य महाराज ने? उत्कृष्ट संयम नहीं है। क्या जघन संयम का अभाव है क्या? नहीं, जघन संयम है। फिर ये कहा कि जो सकल श्रुत के धारी मुनि होते हैं उनके ही ध्यान होता है। ये उत्सर्ग वचन है। दो प्रकार के वचन होते हैं, अपवाद वचन, उत्सर्ग वचन। राजमार्ग, अपवाद मार्ग। औरंगाबाद के प्रवचन में प्रवचन सार की चरणनुक चुल्का की व्याख्या हुई। उसमें अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग की विशेष व्याख्या है, राजमार्ग और अपवाद मार्ग की विशेष व्याख्या है। दोनों मार्गों का आलम्बन लेगा जीव, तभी सुख से मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर पाएगा। उत्सर्ग का ही बात करेगा तब भी नहीं चल पाएगा। अपवाद अपार में जाएगा तब भी नहीं चल पाएगा। दोनों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। सोना बिल्कुल नहीं होगा तो आभूषण नहीं बनेगा, और शुद्ध सोना होगा तब भी आभूषण नहीं बन पाएगा। उसमें सीमेंट के साथ बालू चाहिए पड़ेगी। माँ, आटे के साथ चाशनी चाहिए पड़ेगी तभी लड्डू बनेगा। आइए उत्सर्ग वचनम। अब बात व्याख्यान, तो अब बात व्याख्यान से पांच सम्मति, त्रिगुप्ति, प्रतिपादक, श्रुत, शुक्ल चाद्य पूर्वदा। शुक्ल ध्यान पूर्वत के होता है, लेकिन ये राजमार्ग है, उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद मार्ग में अष्ट प्रवचन मात्र का इतना ज्ञान होना चाहिए। पांच सम्मति, तीन गुप्ति, प्रतिपादक, श्रुति, पर ज्ञान मात्र केवल ज्ञानम जायते। इतने ज्ञान मात्र से भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मोती भैया, नहीं बहुत ज्ञान तो ये मत सोचना महाराज जी, हम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और ग्रंथों को नहीं जानते, हम मुनिराज बन के क्या करेंगे? अरे मित्र, कुछ नहीं करना, विशुद्धि को मत छोड़ना, भगवान बन जाएगा। और सब ग्रंथों को पढ़ लिया और विशुद्धि को छोड़ दिया तो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। यदि एवं न होती तरही, यदि पांच सम्मति, तीन गुप्ति को जानने मात्र से केवल ज्ञान नहीं होता तरही, तो तुस्मास घोषंतो भाई शुद्धीन नामेणी सी भूई केवल नाड़ी फुडम जो। ये लिखा है यहां पर। तुस्मास घोषंतो शिवभूति केवली जादो इति वचनम कथम घटते। तुस्मास घोष करने वाले शिवभूति नाम के मुनिराज केवली हो गए, कैसे घटित होगा? सुनिए जरा एक मिनट के लिए। गाता सूत्र पढ़ाना अभी हमने। तुस्मास घोषंतो, एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे चक्रेश, उनको 12 वर्ष हो गए दीक्षा के, महामंत्र नमोकार याद नहीं हुआ। मुझे मालूम है कमल भैया, अज्ञानता की वेदना मुझे मालूम है। लोग भौंदू कहते हैं, लोग अज्ञानी कहते हैं। बोले बैठा रहा, ग्रस्त हो तो श्री मिले, कोई कीमत नहीं आज के ज़माने में। वो साधु बने तो धी मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, न तो संयम मिले तो तुम्हारी कीमत है। नहीं तो मालूम, लोग बिल्कुल नहीं समझते। अच्छे श्रेष्ठ चर्या का पालन करने वाले वृद्ध मुनिराज भी तो हैं।
यशा कीर्ति नाम कर्म अलग है, उच्चारित मुनि का उपसमन अलग विषय है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मुनि बने हो तो यश की कामना का विसर्जन कर देना। मालूम कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है, पूरा जड़ बुद्धि है, पशु है। इन शब्दों को सुन करके भी मुनि के मन में विकल्प ना है। ऐसा मुनि मित्र अज्ञान पर से जय, उस मुनि को प्रणाम। कुछ नहीं आता, कहीं भीड़ लगी है, कोई किसी को देख भी नहीं रहा है। कमल जहाँ भीड़ लगी है, यदि समताशील है तो उन्हीं कितना श्रेष्ठ है। कोई देख भी नहीं रहा है तब भी अपनी साधना में लगे हुए। उन्हें भी देख लिया करो। मंच पे बैठे विशुद्ध सागर को मत देखो, जमीन पे बैठे माला फिर रहे वृद्ध मुनियों को भी देखो। मुझे मात्र देखो, ऐसी क्षमता तो बहुत सारे अज्ञानियों में है। मुनि मात्र को देखो, एक कहने की क्षमता सम्यक दृष्टि में है। देख लो क्या लिखा है, तुष्मास घूषण। तो अब 12 वर्ष निकल गए। एक दिन अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव कुछ भी समझ नहीं आता, बेटा ऐसा करो, इतना तो सीख लो ना, तुष्मास भिन्नम। इतना गुरु ने सिखा दिया। चर्या को गए, वो भी भूल गए। रास्ते में एक माँ उड़द की दाल धो रही थी। तो तुस यानी छिलका, मांस यानी दाल, छिलके को अलग कर रही थी और दाल को अलग कर रही थी। ओ आ गया याद, आ गया याद। गुरुजी ने क्या बोला, तुष्मास भिन्नम। इतनी ही तो सीखना था मुझे। फिर नहीं गए आहार को, वहीं बैठ गए चट्टान पर जाकर के, बोले फिर भूल जाऊंगा। तुष्मास घोषंतो भाव विशुद्धि, भावों से विशुद्ध होकर के, जैसे दाल भिन्न है और छिलका भिन्न है, ऐसी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम। ऐसा लीन हुए अंतर मूर्त में केवल नानी फुटम दो, केवल ज्ञानी हो गए। गुरु महाराज देखते रहे और चेला मेरे मित्र केवल ज्ञानी भगवान अनंत हो गया। इसलिए अल्प ज्ञान से भी मोक्ष मिलता है यदि निर्मोही है तो, बहु ज्ञान से ही मोक्ष नहीं मिलता, मोही है तो। आइए मित्र समय, इसलिए तुष्मास गोतंत्र वचन कथम घटते तथा चोक्तम चारित्रादि ग्रंथे। चारित्रादि ग्रंथ में लिखा है, पुलाक आदि 5 निर्गंत व्याख्यानम काले, 5 निर्गंत व्याख्यान काल में मूर्त ऊर्ध्वम एक केवल ज्ञान उपायंती, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते, निर्गंथा बनते, वे निर्गंत कहलाते हैं। क्षीण कसाय गुणस्थान वर्तिनाश और 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज निर्गंत मुनीश्वर तेसा उत्कृष्टेन श्रुतम, उनका उत्कृष्ट 14 पूर्वाणम जघन्यंतु। उत्कृष्ट श्रुत कितना होना चाहिए, 14 पूर्व। और जघन्य अनुपम सागर क्या सोच रहे हो, पंचम 5 समति त्रिगुप्ती अष्टौ प्रवचन मातारम, 5 समति 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान। इदपि उक्तम वज्रनाथ सेन संज्ञा प्रथम सैन ध्यानम भवती। उत्कृष्ट रूप से वज्रनाथ सेन प्रथम सेनन में ध्यान होता है। तदपि उत्सर्ग वचनम, ये उत्सर्ग वचन है। अब बाद व्याख्यानम अभ्यास पुनर् अपूरादि गुणस्थान वर्तिनाम, अपूर्णादि गुणस्थान वर्ती उपसम श्रेणी आरोहण, उपसम श्रेणी छपक श्रेणी आरोहण शुक्ल ध्यानम तदपेक्षम सा नियम। ये उपसम श्रेणी छपक श्रेणी की दृष्टि से नियम है। अपूर्व अधस्थन और अपूर्व गुणस्थान के जो नीचे हैं
गुण स्थानेषु धर्म ध्यान निषेध न होती, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। तदपि उक्तम तत्वानुशासने, तत्वानुशासन में काव्य है, यत् पुनर्वज्य कायस्य ध्यानति आगमे वचः श्रवणादं प्रतीतोक्तम तन्नधस्त निषेधकम। जो वज्रस्नान सेन आदि में जो ध्यान कहा गया है वो उत्कृष्ट ध्यान की अपेक्षा श्रेणी की अपेक्षा कथन कहा गया है, न तो अधस्तम निषेध कम, लेकिन नीचे के गुण स्थानों में जो धर्म ध्यान है उसका निषेध नहीं है। एवं स्तोक सुक्ति ध्यान भवति ज्ञात्वा, इसलिए अल्प ज्ञान में भी ध्यान होता है ऐसा जान करके, क्योंकि शुद्धात्म शुद्धात्मा का प्रतिपाद सर्व संबंध निजा कारणम जन्म हरणम, संबर निजा का कारण और जन्म मरण को हरने वाला सार उपदेशम गृहीत्वा, इस सारभूत उपदेश को ग्रहण करके ध्यानम कृतवती भावार्था, ध्यान करना चाहिए ऐसा भावा समझना। उक्तम च का भी है अंतोरत्य सुधीरम कालो तो वो तुम मेहा तन्नवरे से कब्बम जम जमन खेम कुड़ई। श्रुत का अंत नहीं है, कालो थोवो समय थोड़ा है, और वयम तुम में सबकी बुद्धियां कलयुग में छोटी हो गई, दुर्बुद्धि हो गई हैं। अब से इतना सीख ले, ज़्यादा मत घूम भाई। तन्नवरी से कब्बम, अनुराग सीख ले, जम जमणम खेम कुड़ई, जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, बस विष्णु सागर जी इतने में कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये निर्जरा अधिकार समाप्त हुआ। आगे कल से जो है बंद की व्याख्या प्रारंभ होगी। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की नमोरिंताड़म नमुस्दानम मुच्छम सौसावरम प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थम भाव प्रियंद्र स्तोष्मितम श्री श्रुत भक्ति काश्यम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् सीतेऽधिकान् पंचादुष्टों से संख्यां मिथोचितं पंचपदं माम् अर्हन्ति भास्यथ्यं कर्धनदीन्त्यं सम्मं पणमायुवत्युत्थो स्नानगोभिं शीर्षा इक्षायुन्ते स्तुभक्ति कांशको कंसरचेम अंगुंगे पाहिड़े पावड़े में सीट मड़ुगा भुवे चुलियाचे स्मकर्चकनम वंशी पूजे वंदान विश्वाय दुखो को कमकुलाहो शिगुरम स्माइमनम जिन्हों समझो हो मच्छम। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। Audio Jungle.
दिखा है सबको।